इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं, जो पूछे ही जाते हैं और जिनका उत्तर जितना आसान आपको लगता है उतना ही मुश्किल होता है। तो 15 हम ऐसे टफ सवाल देखेंगे आज और कोशिश करेंगे कि जानने की क्या इसके सही जवाब है और क्या गलत जवाब है। सबसे पहला है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री? आप इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहते हैं? तो देखिए, कोई एक आंसर इसका हो सकता है कि मुझे ये शॉप, बुटीक की बात करते हैं, चलिए, आई लव दिस शॉप, इवन अ किड आई स्पेंड आवर्स फ्लिपिंग थ्रू कैटलॉग्स। बड़ा जनरल सा आंसर हो गया ये। क्या ये सही आंसर है? अगर आप इसको इस तरीके से कह रहे हैं, कोई भी कह सकता है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस हिस्ट्री की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो जमात है, उसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप उसके बारे में पता करें और उसके बाद कोई एक सक्सेस स्टोरी बताएं। आपको मौका मिल रहा है और उसका आपको पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। जैसे आप बोल सकते हैं, आई ऑलवेज लव शॉपिंग बट माय इंटरेस्ट इन रिटेल मार्केटिंग रियली स्टार्टेड व्हेन आई वर्कड एट अ नेबरहुड बुटीक। आई न्यू योर क्लोथ्स वर अमेजिंग। मैं जानता था कि हमारे क्लोथ्स अच्छे हैं, बट दैट वी weren't marketing them properly। हम उन्हें मार्केट नहीं कर पा रहे थे। I work with the management to come up with a marketing strategy that increase our sales by 25%। मैं इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने मैनेजमेंट के साथ लेके आया कि हमारी जो सेल है, हमारी जो जो बेचने की क्षमता है, वो 25% बढ़ गई। It was great to be able to contribute positively to an industry I feel so passionate about and I help promote a product I really believed in। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया, मैं इसके लिए बहुत तत्पर हूँ, मैं इसके लिए हमेशा कार्यरत हूँ और मैंने ये काम किया और मैंने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। तो देखिए, एक ये आंसर था और एक ये आंसर है। आप दोनों में खुद ही पता कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है और आपको क्या देना है। दूसरा ये है, ये पहला सवाल होता है बेसिकली कि आप अपने बारे में बताइए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल आना ही आना है कि अपने बारे में बताइए। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी कामिंग डाउन होती है, आप आते हैं, आपके बटरफ्लाइज होती हैं, आप शांत बैठते हैं। आपको शांत करने के लिए, आपके दिल की धड़कनों को शांत करने के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है। अब इसमें कोई अगर एक उत्तर दे, I graduated 4 years from this university in bachelor in biology or BTech, but I decided that wasn't the right path for me, so I switched gears and got my first job working in sales for a startup. Then I went on to work in marketing for a law firm. After that, I took a few months off to travel around the world. Finally, I came back and worked in marketing again. Now here I am looking for my challenging marketing role. अब देखिए, इसमें आपने क्या किया कि अपनी कथा बता दी आपने, यानी कि आप क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर आ गया। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, अपनी पावर बतानी है, आपको अपने रोल, जिस रोल के लिए आप आए हैं उसके मुतालिक बात करनी है, एग्जांपल्स देने हैं। अच्छा आंसर देखिए इसका अच्छा आंसर है, आई एम रियली एनर्जेटिक एंड गुड कम्युनिकेटर। Working in sales for 2 years helped me build confidence and taught me the importance of customer loyalty. I've also got a record of success। अब यहाँ पर अब सक्सेस बताना शुरू कर रहे हैं। In my last role, I launched the company's newsletter। मैंने एक न्यूज़लेटर शुरू किया, which helped us build our existing relationship and create new ones। Because of this, इसके कारण we ended up seeing a revenue increase of 10% over 2 years। 10% increase हुआ revenue में। I'm also really interested in how companies can use web tools। मैं web tools पे भी आपने अपना ध्यान दिलाया to market themselves and won't be committed to building on your existing platform। तो देखिए, एक तरीका होता है कि आप अपनी कहानी बता दी और एक तरीका होता है जिसमें आप अपनी कहानी बताने के अलावा या अपने बारे में बताने के साथ साथ आप अपनी स्ट्रेंथ, आपने जो अटेन किया है उसको बहुत कम शब्दों में बयान कर दिया आपने। अब एक बड़ा अच्छा सवाल होता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर प्रीवियस बॉस। अब ये बड़ा टफ आंसर इसलिए होता है इसका क्योंकि एक कैंडिडेट है जो ये बोलता है ही वाज कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट एंड नाइटमेयर टू वर्क विद एंड which is I moved on। एक तो ये आंसर होता है। अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं, जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें एचआर का मेंबर हो सकता है, उसमें ऐसा मेंबर हो सकता है जो टेक्निकल होकर को आपको बॉस बन जाए। आप ये देखिए कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बैड माउथ कर रहे हैं, यानी कि आप किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुखी ना हो सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है कि पॉजिटिविटी जो है वही जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाती है। तो पॉजिटिव आपको बात करनी है जो आपने उससे सीखा। देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है आप किसी को पसंद ना करें, लेकिन कभी भी आप चाहे उसके बारे में जितना भी बुरा बोलता रहे, लेकिन आप मन में जानते हैं कि यार इसमें ये ना बात जो है ना, ये जबरदस्त बात है, इसको तो मैं मानता हूँ। हाँ, किसी क्योंकि मेरा काम है विरोध करना, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में, मेरे साथ उसने बुरा किया, बट उसमें वो क्वालिटी है जो मैं जानता हूँ। आपको ये रखना है, my last boss taught me the importance of time management। मैंने अपने बॉस से टाइम मैनेजमेंट सीखा। I didn't pull any punches and was extremely reliable। उनका टाइम बाउंड जो तकनीक थी आपको काम अचीव करने की, वो मैंने सीखा। His no nonsense attitude pushed me to work harder and to meet deadlines I never even thought पॉसिबल। मैं जो चीज पॉसिबल में नहीं मानता था, मेरे बॉस ने अपने इस आदत से, अपनी इस खूबी से मुझे इस लायक कर दिया कि आज मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने बॉस की कमी भी बता दी। चाहते हैं ना आप कमी बताना, अगर तो बता भी दी और उसके बाद उसकी पॉजिटिविटी भी निकालना है। इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता। व्हाई आर यू लिविंग योर करंट रोल? आप अपना रोल क्यों लीव कर रहे हैं, छोड़ना क्यों चाहते हैं? बैड आंसर। आई कांट स्टैंड माय बॉस एंड आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क देयर। आई हेट वर्किंग देयर। क्या ये आंसर होगा?
गलत बात करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, ये इंटरव्यू के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में कभी भी मत करिएगा। अगर किसी की अच्छाई करनी है तो करिए, बुरा किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि ये आपको अच्छा इंसान बनने से रोकता है। पॉजिटिव पे फोकस करिएगा। सही आंसर देखिए इसका, I've learned a lot from my current role, but now I'm looking for a new challenge to broaden my horizons and gain a new skill set, all of which I see the potential for this job। आपने यहाँ पर बताया कि मैं आज और ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, मेरे पास मैं नए चैलेंजेस चाहता हूँ, मैं अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं इस जॉब में ये सब चीजें देखता हूँ। बस फिर क्या है, अगला आदमी खुश हो जाएगा। पांचवा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? और ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे जो जानने की कोशिश की जा रही है, 90% लोग क्या बोलेंगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिएगा, रिलैक्सिंग ऑन अ माइमी बीच, हैविंग फ्यू बियर्स, डूइंग योर जॉब, इस तरीके से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। काफी लोग खुश होंगे कि हाँ भाई आपने सच्चाई बताई। ये सही आंसर नहीं है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आपके एम्बिशंस क्या है, आपका करियर आप ओरिएंटेड है कि नहीं, आपका कमिटमेंट क्या है फ्यूचर के लिए, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस आपके इन सब सोच से हमारी एक कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। वो चाहता है कि आप यहाँ काम करें, कोई ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए काम करें और निकल जाए। आप चाहते हैं कि आप 5 साल के लिए काम करने, मिनिमम काम करना अगर आपको है तो आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पर। अच्छा आंसर सुनिएगा, इन 5 years आई वुड लाइक टू हैव एन इवन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। I love working with people. Ultimately, I would like to be in some type of managerial role. अब 5 साल बाद आप managerial role पे आ सकते हैं at this company, where I can use my people skill and industry knowledge। जो आपकी knowledge है, skill जो आप बता रहे हैं आपके पास है, वो benefit के लिए use कर सकते हैं आप लोगों के and the company as a whole। आपने यहाँ पर 5 साल की अपनी पूरी ड्रीम बता दी, लेकिन उसमें आपने जो पावर दिया है, जो आपने अपनी जानकारी दूसरे के लिए दी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर अगले को खुश करने के लिए आपने लिमिट, स्काई इज द लिमिट जो होते हैं ना, स्काई प्राप्त कर लिया है। What's your greatest weaknesses? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, वीकनेस और स्ट्रेंथ। इसमें लोग बोलते हैं कि अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, उसको वीकनेस में तब्दील कर दिए, वीकनेस को इस तरीके से बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ हो। एक कैंडिडेट जिसका आंसर उतना अच्छा नहीं होगा, वो क्या बोलेंगे, आई वर्क टू हार्ड एंड फॉर द कॉमेडियंस। आप बोल सकते हैं कि वीकनेस क्या है, मेरी तो लड़कियां हैं, ब्लॉन्ड्स लड़कियां। ये हो सकता है इसका उत्तर। क्या ये सही है? आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपनी कमी को आपके स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करें। कोई मजाक नहीं करिए, कोई जोक मत करिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर सामने वाला हंस दे ना थोड़ा सा, आपको हंसना नहीं है, आप मत हंसिए, क्योंकि ये एक फॉर्मल आपकी जिंदगी और उनकी कंपनी के बारे में है। यहाँ कोई फन, कोई मजाक नहीं चलेगा। अपनी वीकनेस बताइए, और वीकनेस को कैसे ओवरकम किया बताइए, वीकनेस आपको बतानी है। देखिए कितना बढ़िया आंसर है। आई हैव नेवर बीन वेरी कंफर्टेबल विद पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मेरी अच्छी नहीं थी। जैसे ये आप जानते हैं कि इट्स हिंड्रेंस इन द वर्कप्लेस में ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया, मैंने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को बोला कि आप मुझे स्पीक वर्कशॉप दीजिए। उसने कहा हाँ, उन्होंने मुझे मदद की, मुझे सपोर्ट किया। मैं इवनिंग क्लास गया और उसके बाद आई वाज एबल टू ओवरकम माय लाइफ लॉन्ग फियर। सिंस देन आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ प्रेजेंटेशन टू ऑडियंसेस ऑफ ओवर 100 हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स। लास्ट में आप ये जोड़िए, आई स्टिल डोंट लव इट। मैं उसको अभी भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी ये बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वीकनेस को ओवरकम कर लिया। आपने वीकनेस है, आपने ओवरकम नहीं किया, तो फिर आपने किया क्या जिंदगी में, ये आपको बोलना है। 7वां सवाल हो सकता है, व्हाट सैलरी आर यू लुकिंग फॉर? अब पैसे की बात आ गई। सब कुछ पैसा है, दुनिया में हर चीज पैसा है। अगर आप जब बीमार होते हैं तो लोग बोलते हैं किसी बीमार की मदद करनी चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब आप बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो आपके लिए बिल बनाता है। वो नहीं कहता, आप बीमार है, पहले आप इलाज करिए, फिर बाद में पैसे दीजिए। सबसे पहले आपको इनिशियल अमाउंट देने पड़ते हैं। किसी भी जगह में बगैर पैसे काम नहीं चलता, लेकिन कंपनी में आ रहे हैं, सैलरी मिलेगी आपको। बिल्कुल मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। सत्य तो यह है कि पैसे के लिए आप जा रहे हैं, काम करेंगे, पैसा मिलेगा आपको। कंपनी भी पैसा देगी, लेकिन उतना पैसा देगी जितना आप काम करेंगे। क्या पैसे की बात होगी? बैड आंसर देखिए इसमें। इन माय लास्ट जॉब 35,000 एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अराउंड 40,000। क्या ये सही आंसर है? देखिए ये गलत आंसर नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड करिए। जो पहला आदमी नेगोशिएशन में प्राइस बोलता है ना, वो हमेशा हारता है। इसलिए अपना कमिटमेंट दिखाइए अपने जॉब के लिए। आपको पता है कि आपको सैलरी तो मिलेगी, ऐसे बनेगी आप काम करेंगे सैलरी मिलेगी। आप अपनी चीजें, जो आपका रोल है, उसको लेके आइए, फिर सैलरी की बात करिए। देखिए किस तरीके से, बड़ा बेहतरीन आंसर है ये। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रोल इटसेल्फ देन द पे। मैं पे से ज्यादा अपने रोल में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन अब बोलिए, आई हैविंग सेड दैट, हाँ ठीक है, ये सही बात है, लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट टू पे द अप्रोप्रिएट रेंज फॉर दिस रोल बेस्ड ऑन माय 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस, उस हिसाब से मुझे सही पैसा मिले। आई आल्सो थिंक द फेयर सैलरी वुड बेयर इन माइंड द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर इन दिस सिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पर रहने की कॉस्ट जो है उसके हिसाब से मुझे पैसा मिले। तो देखिए आपने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको हायर क्यों करूं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि अरे आप क्यों हायर करेंगे? मैं बेस्ट हूं। देखिए बैड आंसर समझिए इसका, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द रोल। और कॉन्फिडेंस, बेस्टनेस, आप हो सकते हैं बेस्ट, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन एक तरीका है जो आपको इस समय उपयोग करना है। गुड आंसर विल रीइटरेट योर क्वालिफिकेशन। अभी दोबारा यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, दोबारा अपनी यूनिकनेस बताइए। कैसे समझिएगा कि
been an executive assistant for past 10 years. 10 साल से मैं executive assistant था. My boss has said time and time again that without me the organization would fall apart. मेरे बगैर तो organization टूट जाएगा. I've also taken the time to educate myself on some of the software I regularly use. मैं software use करता हूँ और वो जो software है, now I can work faster. मैं इसीलिए आज पेस जो टाइम है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हूँ और जिस जॉब के लिए मैं आया हूँ उसके लिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ. मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा स्किल है और मैंने इसमें ऑलरेडी ये अचीव किया हुआ है. इसीलिए आप मुझे हायर करें. 9th, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फेलियर एंड हाउ डिड यू लर्न फ्रॉम इट? आपकी सबसे बड़ी फेलियर क्या थी? मैं साइकिल से गिर गया था, या मैं इंजीनियरिंग में नहीं आना चाहता था, मैं तो मेडिकल में जाना चाहता था. क्या ये उत्तर हो सकते हैं? कोशिश करिए बैड आंसर समझने की. आई नेवर फिनिश्ड लॉ स्कूल एंड एवरीथिंग दैट्स हैपेंड सिंस हैज टॉट मी दैट गिविंग अप जस्ट बिकॉज़ द गोइंग गेट्स टफ इज अ ह्यूज मिस्टेक. क्या इस तरीके से आंसर हो सकता है? आपको अपना मेजर रिग्रेट यहाँ पर देना है, जो आपका डिससेटिस्फैक्शन दिखाना है. अगर आपने डिससेटिस्फैक्शन दिखा दिया तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा उन लोगों को कि आप तो डिससेटिस्फाइड है, अपनी जिंदगी से ही आप त्रस्त है, अपनी जिंदगी से ही परेशान है. एक परेशान आदमी को हम लेके क्या करेंगे? छोटी सिग्निफिकेंट ऐसी मिसहैप के बारे में बात करिए जिसने आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार किया. देखिएगा कैसे. When I was in college, I took an art class to supplement my curriculum. मैं इसको थोड़ा हिंदी में तर्जुमा कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने अपने कॉलेज में ये काम जब शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक सीखने जाऊँ या फिर मैं ये करने जाऊँ, और मैंने अपनी पढ़ाई पे कम ध्यान देना शुरू कर दिया. लेकिन जब मैं पढ़ाई पे कम ध्यान देना शुरू कर दिया तो मैंने देखा कि जब मेरे रिजल्ट आए तो बहुत कम मार्क्स आए. लेकिन फिर मैंने इन दोनों के बीच में प्रॉपर मैनेजमेंट किया, मैंने दोनों को बराबर किया और उसके बाद में अच्छे ग्रेड लेके आया. तो ये मेरा मेजर रिग्रेट है कि मैं उस समय अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा सा मैंने एक तरीके से क्या कहते हैं उसे, कि मैंने जस्टिस नहीं की. आप समझ गए? ये मैं एक आंसर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आंसर आपको देना. मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या देना है. ये आपको सोचना है कि आपको क्या सही है, क्योंकि हर आदमी जो सुन रहा है वो जानता है कि उसकी जिंदगी में क्या कमी रही, क्या मिसहैप रहा. लेकिन अपनी डिससेटिस्फैक्शन, आपकी नेगेटिविटी अगर आपने बाई चांस है, उसको कभी जाहिर मत होने दीजिए. यही सच्चा इंसान कहलाता है. हाउ डू एक्सप्लेन योर गैप इन एम्प्लॉयमेंट? अब ये बहुत जरूरी बात है. क्या होता है कि कभी 2 साल 3 साल तक लेट ऑफ रहते हैं लोग और फिर पहुंच जाते हैं नौकरी के लिए. तो उसमें आप बोलेंगे आई एम सो टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई नीड अ ब्रेक. मैं दुनिया घूमने निकल गया, मैं जॉब नहीं पा पाया, आई कांट जस्ट फाइंड अ जॉब. क्या ये सही आंसर है? अगर आपने ये बोल दिया, इसका मतलब है कि आप लेजी हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, आपने इतना आराम किया, आप अपनी करियर के लिए बिल्कुल भी ना अपने पेट के लिए, रोटी के लिए आप बिल्कुल भी मतलब क्या कहते हैं, आप एक्टिव नहीं है, आप करना नहीं चाहते. अगर आपको ये चीज पता चल गई उनको, तो आपको क्यों नौकरी पर रखेंगे? तो उसका सही आंसर समझिएगा. My work is important to me and I won't be satisfied with my old job. Instead of rushing to accept the first things that comes my way, मैं चाहता हूं कि मैं एक ज़हीन जॉब करूं, एक ऐसी नौकरी करूं जहां पर मैं अपना आउटपुट दे पाऊं, अपने मैक्सिमम स्किल को लगा सकूं. वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास अभी नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी ये जॉब देख के मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए फिट बैठता हूँ. इसलिए या आप कह सकते हैं कि मैंने अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए मैंने ये पढ़ाई शुरू की, ये कोर्स शुरू किया, ये चीज़ की. मैंने कभी भी अपने घर की प्रॉब्लम बताइए. मेरी मदर बीमार थी, मेरे फादर को कैंसर हो गया था, मेरे बीवी का एक्सीडेंट हो गया था. ये एक्सक्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं सुने जाते. आपने क्या अचीव किया ये सुना जाता है. 11 सवाल. व्हेन वर यू मोस्ट सेटिस्फाइड इन योर जॉब? कब आप सेटिस्फाइड रहे? अब देखिए इसका एक बड़ा एक अच्छा आंसर बताता हूँ आपको, जिसमें आपको देख के बहुत खुशी होगी. आई वॉज मोस्ट सेटिस्फाइड व्हेन आई डिड वेल एंड आई गॉट प्रेज फॉर माय वर्क. कितनी अच्छी बात कही है. इट्स नॉट बैड आंसर, इट्स अ वेग आंसर. यानी कि आपने वो चीज, आपको इतना बढ़िया मौका मिला कि आप एक ऐसी चीज बताना चाह रहे हैं जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आप अपने डेडिकेशन बता सकते हैं. तो आप इंटरेस्ट शेयर करिए, आप फिटनेस अपनी बताइए और एंथुसियाज्म बताइए. देखिए कैसे. I'm a people person. I was always happiest and most satisfied when I was interacting with customers, making sure I was able to meet their needs and giving them the best possible customer experience. It was my favorite part of the job and it showed. I was rated good and excellent 95% of the time. And part of the reason I'm interested in this job is that I know I had even more interaction with the customer or even more critical level. देखिए, आपने कुछ चीज ऐसी बता दी जो दूसरे को पसंद आ जाएगी. 12 सवाल. What did you like least about your job? अपनी जॉब के लिए सबसे खराब चीज क्या लग रही है आपको? A lack of stability. I felt like the place could collapse around my time. सब कुछ टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, मैं त्रस्त हो गया था, मैं परेशान हो गया था. इस तरीके से अगर आपने यूज कर लिया, तो ये जो पॉलिटिकल आंसर है, कल्चरल, फाइनेंशियल हेल्थ, ये पिछले एम्प्लॉयर का जो आपको क्या पसंद नहीं है वहाँ पे, वो चीज़ नहीं बतानी है आपको. बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, बहुत नेगेटिव लोग इसको समझते हैं. तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ बताएं जिसकी प्रॉब्लम तो है आपको थी, लेकिन आज वो ओवरकम हो रही है किसी तरीके से, आप उससे बच रहे हैं. कैसे? ऐसी जॉब थी साहब जो मैं पहले करता था, उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास जिम्मेदारियां हैं. तो अगर मैं कम ट्रैवल कर सकूं तो मैं अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा. तो ये चीज़ जो है
वो यहाँ पे बोल सकते हैं आप, और अपनी इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई लास्ट जॉब में क्या कमियां थी जो मैं आपकी तरफ से मेरे जॉब में दूर हो जाए। 13वां सवाल है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू डिड नॉट गेट अलोंग विद अ कोवर्कर। आप डिड, अब यहाँ पर टीम बिल्डिंग वाली बात आ गई, तो आप क्या बोलेंगे? I am easy to go along with. I have never had any kind of discord with another worker. It was really good. People liked me. People loved me. There are so many friends on Facebook and all these social service networking site who are with me. मैं भी उनसे बात करता हूँ, मेरे 5000 दोस्त हैं, मेरे 3000 दोस्त हैं, मैं पार्टी करता हूँ हर शाम। ये इजी आउट आपको आंसर नहीं देना है, आपको सच नहीं बताना है, लेकिन सच इस तरीके से कि वो बुरा भी ना लगे। देखिएगा आपकी जो पॉजिटिव, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किए हैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट करिए। समझिएगा किस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं किसी से बात करता था, हम दोनों अलग अलग, हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, और हम दोनों जब काम करते थे तो दोनों एक ही चीज पे बात करते थे। उनका तरीका अलग था, मेरा तरीका अलग था, और क्या होता था इसमें हम लोग के बीच में कभी कभी विचारों का विरोध होता था, विचारों की एक टक्कर होती थी, लेकिन कभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंची। मैंने उनको एक लंच के लिए इनवाइट किया या फिर मैंने उनसे अलग से बात की, और हम लोग ने जाना कि हमारे जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग है, तो हमने एक कंपोजर में आए, हम लोगों ने एक तरीका, एक लेवल निकाला जिसमें हम लोग एक जैसे बात करेंगे, और बस वी सॉल्व द इशू। यानी कि आपने इसमें बताया कि देखिए प्रॉब्लम तो थी बट आई सॉल्व इट, मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, मैं टीम बिल्डर आदमी हूँ। 17 एक बहुत ही 17 सा सवाल है कि आपको क्या मोटिवेट करता है, आपको ऐसी क्या चीजें मोटिवेट करती है, आप इसमें जवाब देंगे डूइंग गुड जॉब एंड रिवॉर्ड फॉर इट, मैं नौकरी करूँ, मेरा प्रमोशन हो, मुझे पैसे मिले, मेरी लाइफ अच्छी। ये गलत आंसर नहीं है, बस आप अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने हर जगह पे अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड बताने, झूठ नहीं बोलना है कहीं भी, ध्यान दीजिएगा। झूठ अगर बोलेंगे तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, सच बोलेंगे तो आपको कोई चीज याद रखनी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, आपको क्या चीज है ऐसी जो मोटिवेट करती है। एग्जांपल दीजिए, जैसे आई हैव ऑलवेज बीन मोटिवेटेड बाय चैलेंजिंग ऑफ मीटिंग टफ डेडलाइन इन माय लास्ट रोल आल्सो। आई एम रिस्पांसिबल फॉर 100% सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग आवर प्रोडक्ट्स इन टाइम विद इन बजट। I know what this job is very fast paced and deadline driven and I'm more than up for the challenge. In fact, I thrive for it. मुझे पता है कि ये जो जॉब मुझे मिलने वाला है या मिलेगा आपकी दुआ से, तो इसमें बहुत जबरदस्त फाइट है डेडलाइन की, और बहुत तेज इसमें काम करने की पॉसिबिलिटी है। मैं इसके लिए तैयार हूँ और यही मुझे मोटिवेट करता है। अब देखिए 15 साल, हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू। अब इसमें जानना चाहते हैं पर्सनल कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं। बैड आंसर समझिए, आई एम ए वेरी गुड लिसनर। अब इसी लिसनर को मैं आपको तब्दील करके बताऊंगा। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ, मैं कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं देख सकता, मैं कोई मुझे पैसे मांगता है मैं दे देता हूँ, मैं किसी के घर में कोई बीमार होता है मैं उसको लेके जाता हूँ, मैं सबके लिए तैयार खड़ा रहता हूँ। लोग ये बोलते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। क्या ये सही है? ये अच्छी ट्रेट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपको सुन रहा है ना इस लाइन में, वो बोलेगा मैं आपको कंधे की तरह थोड़ी इस्तेमाल करूंगा कि आपको कंधा दूं और मैं रोऊं और आप सुनते रहेंगे बात। अगेन हर चीज में मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको ये नौकरी पानी है, आपको अपना बेस्ट दिखाना है, आपको इसको भी इस तरीके से बोलना है कि माय फ्रेंड्स वुड प्रोबेबली से दैट आई एम एक्सट्रीमली परसिस्टेंट। यानी कि मैं वो कोई काम करता हूँ ना तो वो करता रहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मुझे एक मेजर टेक कॉन्फ्रेंस करना था, और वहां पर ये हुआ कि मेरे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को मैंने बुलाया, कई लोगों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन जिन्होंने मना किया मैं पीछे लगा, मैं पीछे नहीं हटा, मैंने ये तय कर लिया था कि उन लोगों को मैं बुला के रहूंगा, और मैंने कोशिश की और वो सबके सब आए, और उसके बाद वो जो इवेंट था वो मेजर सक्सेस हुआ। अगर गुड लिसनर के लिए बोलना है, अगर इसी को इस तरीके से तब्दील करेंगे मैं अच्छा लिसनर हूँ, तो कोशिश ये करेंगे कि आप इस तरीके से बोले कि मेरे दोस्त जब कुछ किसी बात का विरोध कर रहे होते हैं या किसी बात पे ऐसी बात करते हैं जो मुझे जचती नहीं है, मैं शांत रहता हूँ, लेकिन मैं उसका तरीका अपनाता हूँ, मैं एक सटल शब्दों में, एक बहुत शहद भरे अंदाज में उनसे इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो उसको समझ भी जाए और बीच में कोई कॉन्ट्रोडिक्शंस ना रहे, कोई एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष भाव ना रहे। इस तरीके से मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उनकी दुआ मेरे साथ है। तो साहब आप समझ गए होंगे कि आपको ये 15 टफ क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से टफ तरीके से देने हैं, और कोशिश करिए कि आपकी जिंदगी, आप इस जो भी आप अगला इंटरव्यू देने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को संवारे और आप एक बहुत बेहतरीन इंसान बने, बहुत अपनी जिंदगी में आप कामयाबी पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बने आप सभी की।